ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। सांसद रवि किशन को मिली जान से मारने की धमकी। आरोपी अजय यादव, रवि किशन निजी सचिव को फोन किया गया था आरोपी की तरफ से। आरोपी ने फोन पर रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी है। रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन किया गया। रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, ये आरोपी की तरफ से कहा गया। यादवों पर टिप्पणी करने की वजह से मैं उन्हें गोली मार दूंगा। हालांकि इंडिया न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, ऑडियो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन खुलेआम देखिए आरोपी अजय यादव की तरफ से धमकी दी जाती है। आरोपी ने खुद अपना नाम अजय बताया और ये बताया कि यादवों को लेकर रवि किशन जो टिप्पणी करते हैं उससे यादव समाज आहत है और मैं जान से मारने की धमकी वो देते हुए इस वक्त नजर आ रहे थे। यानी कि ऑडियो क्लिप में जान से मारने की धमकी आरोपी अजय यादव नजर आ रहे थे। निजी सचिव हैं, उन्हें फोन किया गया रवि किशन के निजी सचिव को और टिप्पणी दे रहे थे जान से मारने की। हालांकि ऑडियो आपको सुनवाएंगे जिसमें साफ और सीधे तौर पर खुलेआम धमकी देता हुआ आरोपी अजय यादव नजर आ रहा था। देखिए चुनाव है, चुनाव को लेकर लगातार देखिए अलग अलग जगह बिहार में प्रचार जो है वो देखने को मिल रहा है तमाम दिग्गजों की तरफ से, और चुनाव प्रचार को लेकर ही अलग अलग तरीके से दावे भी किए जाते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि इसे लेकर नेताओं को धमकियां भी मिलती रहती है और हाल ही में देखिए कई नेताओं को धमकी मिली थी जान से मारने की। उसी बीच अब रवि किशन को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। क्या कहा गया आरोपी की तरफ से वो आपको सुनवाते हैं। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम हाँ रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद रवि जी नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब। मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह कहो मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? गोरखपुर में? समझा दो कि गोरखपुर के में? नाम आप गोरखपुर में हैं? हाँ जी। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, तो आरा में कहाँ कहाँ गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा हाँ अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जवनिया गांव है मेरा। कौन गाँव? यहाँ बाढ़ आई है, जवनिया बिहार। जवनिया? आरा में जवनिया गाँव है आपका? हाँ आरा में अभी ठहरा हूँ, आरा में हूँ मैं। अच्छा अभी तो बाहर गए हैं ना, 4 दिन के बाद आने दो, उसके बाद पूछूंगा कि यादव समाज के तूने क्या बोला। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा मैं। उन्होंने तो यादव समाज को नहीं बोला। खैर अरे यार बोला है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है, मैं लेकिन दिखाऊंगा नहीं, उनको तुरंत पेलूंगा। उन्होंने यादव समाज को नहीं बोला। तो ऑडियो को आपने सुना। हालांकि इंडिया न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो में साफ और सीधे तौर पर धमकी रवि किशन को दी जा रही थी और जो आरोपी है वो कहता हुआ नजर आ रहा था कि यादवों को लेकर रवि किशन ने जो टिप्पणी दी है उसे लेकर आहत हूं, उसे लेकर परेशान यादव समाज है और इसे लेकर बार बार ही कहता हुआ नजर आ रहा था कि बताइए कहां है रवि किशन, मैं आकर गोली मार दूंगा। तो इस तरीके से बातें ये आरोपी अजय की तरफ से की जा रही थी। हालांकि अब देख रहे हैं ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या तहकीकात की जाती है और ये जो बयान दिया गया आरोपी की तरफ से, आखिर ये आरोपी कौन है, इसका मकसद क्या है, तमाम पहलुओं पर आगे जांच भी जारी है। लेकिन रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसे लेकर परेशान हूं, आहत हूं, ये कहता हुआ ये आरोपी अजय नजर आया है। निजी सचिव है जिनसे फोन पर बातचीत हो रही थी। और शैलेंद्र हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये जो ऑडियो सामने आया है, निजी सचिव रवि किशन से बात करते हुए आरोपी नजर आ रहा था, पहले तो ये बताइए ऑडियो कब का है, क्या इस ऑडियो की किसी भी तरीके से पुष्टि हुई है, कौन है ये आरोपी? देखिए साफ तौर पे है, जवनिया जो गांव है अभी कुछ दिन पहले ही बहुत चर्चा में रहा। यानी कि जब बाढ़ आई तो वहां कटाव हुआ था, वहां लगभग
400 से 500 घर वहां के जो है डूब गए थे, यानी कि कटाव में बह गए थे गंगा जी के, और उसी गांव का ये आरोपी बताया जा रहा है। और साफ तौर पे पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है, यानी कि ये जब से ऑडियो वायरल हुआ उसकी जांच हो रही है, और जांच होने के बाद ही आगे कार्रवाई होगी। लेकिन ये तो एक पक्ष हुआ, दूसरी बात ये है सबसे बड़ी कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जिस तरह से पूरी चीजें आई हैं, क्योंकि कई ऐसे ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहे हैं यादवों को लेकर, जिसमें अगर कहा जाए कि वो लोग अगर सत्य हैं तो यादवों की ओर से तमाम लोगों को धमकी दी जा रही है। चाहे मतलब एक तरह से कहें कि बिहार के अधिकारियों की बात हो, बिहार की सत्ता की बात हो, और बिहार में अन्य चीजों की बात हो, वो लगभग सबको धमकी देते नजर आते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है, और ये ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अब जांच चल रही है, और जांच के बाद ही सब चीजें सामने आ जाएंगी। तो क्या अब तक पुलिस पता लगा पाई है इस आरोपी के बारे में, क्या पहुंच पाई है वहां तक, शैलेंद्र? देखिए बिल्कुल जो चीजें हैं, यानी चूंकि अब ये संज्ञान में मामला आ चुका है तो इस पर कार्रवाई चल रही है, और ये माना जा रहा है कि जल्द ही सब चीजें सामने आएंगी। चूंकि रवि किशन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिहार के चुनाव के प्रचार में, और वो लगातार जो है बीजेपी के पक्ष में, और उन्होंने जो खेसारी लाल यादव, चूंकि ये भी एक भोजपुरी के स्टार हैं और बड़े स्टार हैं, कहा जाता है ट्रेंडिंग स्टार हैं, उनको लेकर कुछ टिप्पणियां की थी, और उनको लेकर अपनी एक तरह से कहा जाए कि नाराजगी जताई थी, एक तरह से कहा जाए कि जो वैचारिक मतभेद हैं उसको लेकर बात की थी, और उसके बाद ही ये चीजें मानी जा रही हैं कि ये धमकी जो है वो दी गई है। और रवि किशन चूंकि स्टार प्रचारकों में शामिल है बीजेपी के, लगातार चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यानी जहां भी चुनाव होते हैं उनको उतारा जाता है। तो साफ तौर पर अब ये पूरा मामला आया है, प्रशासन के संज्ञान में है, और जल्द ही इस पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखना यही होगा कि आगे क्या कार्रवाई, क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।